कैंसर, इसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं कि कैसे इसका इलाज होगा, अब कैंसर हो गया तो क्या करें। उसमें भी सबसे बड़ी जो चीज़ है वो खाने से रिलेटेड है, क्योंकि कैंसर होते ही लोगों के दिमाग में आ जाता है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसे तमाम तरह की चीज़ें। तो क्या हम खा सकते हैं कैंसर में, क्या नहीं खा सकते, इससे रिलेटेड जितने भी मिथ्स हैं उसको आज क्लियर करने के लिए हमारे साथ हमारे मिथ और फैक्ट सेशन में डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता मौजूद है, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। उनसे जानेंगे कि कैंसर में खाने का क्या रोल है और कौन सी चीज़ें हम खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। तो सर, वेलकम हमारे इस शो में। थैंक यू। सर, हमारे पास कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है जिसमें लोगों के भी बहुत सारे मन में जो सवाल होंगे उससे रिलेटेड हमने रखे हैं कुछ सवाल। तो सबसे पहला है कि कैंसर में चीनी नहीं खा सकते, मिथ है या फैक्ट है? तो ये बड़ा आई थिंक ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा जाता है। कोई भी पेशेंट आता है उससे जरूर पूछता है कि सर चीनी का सेवन करना है नहीं करना। इसके इस मिथ का एक बैकग्राउंड है, मतलब ना, देखो एक ट्रुथ है, जैसा ग्रेन ऑफ ट्रुथ जिसकी वजह से मिथ है। तो ट्रुथ क्या है कि कैंसर सेल मेनली चीनी खाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैंसर सेल का जो मेटाबॉलिज्म है वो ऐसा है कि वो कॉम्प्लेक्स फूड सोर्सेज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते और उनका मेन फूड सोर्स शुगर होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस मिथ कई लोगों को ये लगता है, बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कई लोगों को ये लगता है कि मैं चीनी का इंटेक कम करूंगा तो वो कैंसर सेल स्टार्व हो जाएंगे और नॉर्मल सेल स्टार्व नहीं होंगे। पर प्रॉब्लम क्या है कि यही चीज जो कैंसर सेल के लिए ट्रू है, बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स के लिए ट्रू है। जैसे ब्रेन हो गया, ब्रेन शुगर सोल्यूशन में फ्लोट करता है। ब्रेन को अगर शुगर नहीं मिलेगा तो ब्रेन सर्वाइव नहीं कर सकता। तो प्रैक्टिकली कैंसर सेल को मारने के लिए यदि मैं अपना शुगर लो करना चाहूँ तो उस लो शुगर में मेरी डेथ हो जाएगी। अगर मैं चाहूँ कि मैं इतना लो शुगर कर लूँ कि कैंसर सेल मर जाए, तो टू रीच दैट लो शुगर इट विल किल मी। तो प्रैक्टिकली जो रिसर्च कहती है उसने ये शो किया कि लो शुगर डाइट जो आदमी अचीव कर सकता है वो कैंसर को ग्रो करने से नहीं रोक सकती, वेरी वेरी प्रैक्टिकली। तो बट इन जनरल गुड हेल्थ के लिए शुगर इंटेक कम रखना अच्छा रहता है, क्योंकि हाई लेवल ऑफ शुगर से बॉडी में ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, नॉर्मल टिश्यूज डैमेज होता है, इम्यून सिस्टम भी हर्ट होता है। तो इन जनरल हम कैंसर पेशेंट को ये बोलते हैं कि दिन में 35 ग्राम से नीचे तक का शुगर इंटेक एक्सेप्टेबल है। इसमें जो शुगर तुम डायरेक्टली मिला के पी रहे हो वो भी इंक्लूडेड है, और जो शुगर तुम्हारे सामने नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम फ्रूट खा रहे हो, फ्रूट में शुगर होता है, तो सब कुछ मिला के 35 ग्राम पर डे से कम अगर तुम शुगर ले रहे हो तो दैट इज एक्सेप्टेबल। ओके, तो सेम विद गुड़ और हनी दोनों? एब्सोल्युटली। तो ये सब एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं। राइट। एंड ऑफ द डे बॉडी में सब सेम सब्सटेंस ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। तो टोटल 35 ग्राम पर डे शुगर से कम इंटेक होना चाहिए, गुड़ हनी चीनी चाहे कुछ भी हो। डेयरी प्रोडक्ट्स को भी लेके है कि अगर आपको कैंसर हो गया तो आप दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि चीज हो गया, बटर, दही, ये सब छोड़ दीजिए, पनीर छोड़ दीजिए। तो ये मिथ है या फैक्ट है? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मिथ है। देखिए हमारी कंट्री इंडिया में ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा लोग वेजिटेरियन है, और इन लोगों को यदि हम प्रोटीन देना चाहते हैं और हम आदमी का दूध पनीर भी बंद कर देंगे तो आदमी को प्रोटीन का इंटेक कहाँ से मिलेगा? और तो ये एक मिथ बहुत सारे पेशेंट में मेल न्यूट्रिशन का कॉज है। लोगों को लगता है कि दूध या पनीर लूंगा तो मेरा कैंसर वर्स हो जाएगा, और इस चक्कर में जो एक प्रोटीन का सोर्स उनकी डाइट में है वो भी जो पनीर या दूध है उनका वो भी बंद हो जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि कैंसर में मिल्क प्रोडक्ट अलाउड नहीं है या कैंसर को वर्स करते हैं, और फ्रीली लोग मिल्क प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट वेजिटेरियंस को पनीर की मात्रा अच्छी खानी चाहिए, क्योंकि उनके नॉर्मल डाइट में पनीर के अलावा पनीर, सोयाबीन और दाल के अलावा कोई प्रोटीन का अच्छा सोर्स है ही नहीं। हाँ। तो पनीर नहीं खाएगा तो उनका प्रोटीन कम पड़ जाएगा, तो दे शुड ईट डेयरी प्रोडक्ट्स। ओके। हेल्दी फैट्स को लेकर भी रहता है कि जैसे हेल्दी फैट्स जो है वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए, नॉर्मल फैट्स भी नहीं कंज्यूम करना चाहिए। तो ये मिथ है या फैक्ट है? तो कई बार ना कैंसर पेशेंट अंडर एस्टिमेट करते हैं कि उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है। कैंसर पेशेंट को लगता है कि मैं तेल बिल्कुल छोड़ दूंगा तब भी मेरी बॉडी मेंटेन रहेगी। अब क्या देखो, कैंसर का ट्रीटमेंट भी कई बार टफ रहता है, और कैंसर हार्मोन बनाता है जो बॉडी को अंदर से खाते हैं, वो मसल लॉस, फैट लॉस कराता है और पेशेंट कमजोर पड़ जाता है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए आदमी को 30 to 40 कैलोरी पर केजी पर डे, यानी 60 किलो के आदमी को 2000 से 2400 कैलोरी रोज खाने हैं। ओके। तो यदि आदमी फैट नहीं खाएगा तो कैलोरी इंटेक अचीव करना बहुत मुश्किल है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आदमी का टोटल कैलोरी इंटेक ठीक है तो पेशेंट को फैट अलाउड है। अब दूसरी बात है, कोई मान लो ऑलरेडी ओवरवेट आदमी है, सब किसी का वेट 120 किलो है, तो उनके लिए फैट एक्सपोजर ठीक नहीं है, जो कि एक नॉन कैंसर पेशेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देयर वेट इज नॉट गुड, दैट अफेक्ट्स देयर हेल्थ। बट अदरवाइज एक सपोज एक अंडर नरिश या नॉर्मल नरिशमेंट वाला पेशेंट है,
ऐसा स्पेसिफिकली फैट या हेल्दी फैट अवॉइड करने की उसको कोई जरूरत नहीं। ओके तो जैसे अभी हमने फैट और हेल्दी फैट की बात की, तो फैट्स में भी होता है लोग कि बहुत सारी चीजें खा लेते हैं, जिसमें एक नया टर्म इंक्लूड किया गया है हेल्दी फैट्स। एब्सोल्युटली, तो सैचुरेटेड फैट्स, फॉर एग्जांपल आप कुछ बता सकते हैं? फॉर एग्जांपल घी एंड बटर खा सकते कंपेयर्ड टू ऑयल। ओके, सैचुरेटेड फैट नहीं, वो अच्छा। वर्स है। अच्छा वो वर्स है। सैचुरेटेड फैट एनिमल फैट्स, जो एनिमल सोर्स के फैट है। ओके ट्रांस फैट्स, ओके जो प्रोसेस्ड फूड में होता है, जो हम्म, ट्रांस फैट हम्म, होते हैं, जो हार्ट को जोर डालते हैं और हार्ट को अनहेल्दी करते हैं। तो इन फैट्स को सभी को अवॉइड करना चाहिए, नॉट जस्ट कैंसर पेशेंट। ओके एवरीबडी शुड अवॉइड दिस फैट्स एंड दे शुड फोकस मोर ऑन हेल्थियर फैट्स, जैसे प्लांट डिराइव्ड फैट्स, ठीक है, जो अनसैचुरेटेड फैट्स और जो अनप्रोसेस्ड फैट्स है, आदमी को उसको अपनी डाइट में ज्यादा लेना है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो उन्हें सिर्फ कच्चा खाना खाना चाहिए। ये तो दोनों ही मिथ है। कुछ लोग कहते हैं कि कच्चा अलाउड ही नहीं है, हाँ, और कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ कच्चा खाना है। हाँ। तो दोनों ही मिथ है। अच्छा, तो जो कच्चा ना खाने वाला मिथ है, वो एक इरा का मिथ है, जब क्या होता था कि कैंसर की दवाई बहुत हार्ड होती थी और बंदों की इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन चली जाती थी। तो लगता था कि कोई कच्ची चीज खाओगे उसमें कोई कीटाणु वगैरह डायरिया हो जाएगा। तो वो टाइम अलग था। आज के दिन ज्यादातर कैंसर ट्रीटमेंट्स इतनी हार्ड नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, जो भी कैंसर ट्रीटमेंट हम देते हैं यूजुअली सपोर्टिव केयर बेटर है। तो रिसर्च ये कहती है कि कच्ची चीजें भी अगर तुम अच्छी तरह धो के छिलका उतार के खा रहे हो तो एब्सोल्युटली सेफ है। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग कहते हैं कि बस कच्ची चीजें खानी है, पकी हुई चीजें नहीं खानी। तो अगेन ये भी एक मिथ है कि कुछ मेडिसिन सिस्टम्स में ये माना जाता है कि कच्ची चीजें हेल्दी है, जो कि ट्रू भी है टू सम एक्सटेंट। फ्रूट वेजिटेबल पेशेंट के लिए हेल्दी होता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि कच्ची चीजें खा के आप एडिक्वेट कैलोरीज रीच नहीं कर सकते। मान लो मैं सिर्फ फल फ्रूट्स की और वेजिटेबल की डाइट रखूंगा तो एंड ऑफ द डे जो मेरा कैलोरी रिक्वायरमेंट कभी पूरा हो ही नहीं सकता। तो यू नीड अ बैलेंस, यू नीड पकी हुई चीजें, कच्ची हुई चीजें, सब चीजें, प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट, सब चीजें करके एक अच्छा बैलेंस डाइट बना के रखोगे तो दैट इज द बेस्ट वे टू डील विद कैंसर। मतलब ये पार्शियल मिथ है, मतलब कच्चे में हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो कंज्यूम कर ही सकते हैं। करने चाहिए। कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के मन में होता है ग्लूटेन फ्री डाइट, तो उसमें लोग कहते हैं आटा खाना छोड़ दो। तो क्या ये मिथ है या फैक्ट है? तो सबसे पहले हमारी डाइट में ग्लूटेन से बचना डिफिकल्टी है, राइट, क्योंकि रोटी तो बहुत सारी ग्रेन में होता है, इनफैक्ट राइस में भी ग्लूटेन होता है। तो इंडिया में जो 2 स्टेपल ग्रेन है, एक आटा और एक चावल है। तो ना आटा भी छोड़ दिया, चावल भी छोड़ दिया, तो तुम क्या खाओगे? तो कुछ लोगों को ग्लूटेन एलर्जी होती है, जैसे ना उनका सीलिएक डिजीज होता है, जिनमें उनकी बॉडी ग्लूटेन टॉलरेट नहीं करती। तो इन लोगों को छोड़ के बाकी लोगों को ग्लूटेन खाना अलाउड है, और वो खा सकते हैं। तले हुए खाने को लेकर के भी लोग कहते हैं कि फ्राइड फूड्स खाना छोड़ दो अगर तुम कैंसर पेशेंट हो। तो हमने जैसे पहले डिस्कस किया था, तो विद इन रीजन आदमी के कैलोरी गोल्स को मीट करने के लिए फैट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन इट हैज टू बी विद इन रीजन। ऐसा नहीं कि दिन भर तुम फ्राइड फूड खा रहे हो, बिकॉज दैट इज नॉट हेल्दी। एंड नंबर 2, जो ऑयल का रीयूज है वो अवॉइड करना होता है कैंसर पेशेंट्स। मतलब एक बार उस तेल में खाना बना लिया तो उसको बार बार यूज नहीं करना। रीजन ये है कि मल्टीपल रीयूज से वो ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे उसमें सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स की मात्रा बढ़ जाती है, जो बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। तो कैंसर पेशेंट को ऑयल रीयूज अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ओके सर, जैसे आपने यहाँ पे ऑयल की बात की, तो लोग वैसे तो बोलते हैं कि एक बार जिस तेल में खाना बन गया उसको दोबारा मत यूज़ करो। कुछ ऐसे मार्केट में ना प्रोडक्ट्स आए हैं, जैसे एक शीट टाइप के होते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर आपने उस तेल को यूज़ कर लिया है तो आप उस शीट को डालो, वो शीट जितने भी तेल में जितने भी गंदी चीज़ें उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, फिर हम उस तेल को यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो प्लीज़ इस मिथ को भी मतलब जनरल ना कैंसर में पेशेंट को ये बोलते हैं कि केमिकल एक्सपोजर कम से कम रखो। तो जो भी ये शीट है वो कोई ना कोई केमिकल ही है। तो इन जनरल पेशेंट को बोलते हैं कि नेचुरल लाइफस्टाइल जितना रखोगे उतना स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम बनेगा, जो तुम्हें कैंसर से लड़ने में हेल्प करेगा। तो केमिकल एक्सपोजर तो हमें मिनिमाइज करना ही है। तो जो भी ये चीजें हैं, ये मे बी नॉन कैंसर पेशेंट यूज भी कर सकते हैं। मुझे मतलब डिटेल नहीं बताया शीट के बारे में, बट डेफिनेटली कैंसर पेशेंट को तो अवॉइड करना चाहिए। फ्रूट और वेजिटेबल जूसेस नहीं पी सकते। तो अगेन ये मिथ भी उसी टाइम का है जब कहते थे कि कच्ची चीजों से इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आज के दिन वी नो कि फ्रूट और वेजिटेबल जूसेस अगर हाइजीनिक है तो पेशेंट के लिए एब्सोल्युटली सेफ है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए, नंबर 1, कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल ले रहे हो, एक तो उसको अच्छी तरह धो के छिलका उतार के घर पे स्क्वीज करके फ्रेशली लेना है जूस। ऐसा नहीं कि कल आपने स्क्वीज किया, पूरे दिन पड़ा रह गया, अगले दिन कीटाणु से इन्फेक्ट हो गया, फिर तुमने खा लिया, तो वो डेंजरस है। ओके। नंबर 2, यदि आप फैक्ट्री वाला यूज कर रहे हो, मतलब ना क्या कहते हैं, खरीद के यूज कर रहे हो, तो सिंगल यूज टेट्रा पैक, तो 1 लीटर की बोतल खोल ली, फिर आपने थोड़ा पी लिया, फ्रिज में रख दिया, कंटामिनेट हो गया, और फिर तुमने लिया, फिर डायरिया हो जाएगा।
तो वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल यूज, एक बार खोलो, यूज करो, थ्रो इट। लेकिन जो टेट्रा पैक्स वाले भी आते हैं उसमें भी बहुत सारे देखे कि इंग्रेडिएंट्स में देखेंगे तो सिर्फ उसके मतलब फ्रेग्रेंस डाले होते हैं फ्रूट्स के, मोस्टली पानी और चीनी पॉसिबल है नेचुरल फ्रूट जूसेस अवॉइड। तो जो पैकेज जूसेस भी आते हैं उनमें नेचुरल टाइप के आते हैं, जो 100% जूस होते हैं, चीनी वगैरह नहीं होती, तो दे शुड प्रेफर दोस काइंड ऑफ जूसेस। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक स्पेशल फ्रूट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेप फ्रूट या चकोतरा। तो चकोतरा बहुत कॉमनली लोग खाते नहीं है नॉर्थ इंडिया में, पर चकोतरा नाम का एक फ्रूट होता है जो कैंसर पेशेंट्स को नहीं खाना चाहिए। इसका एक रीजन है कि चकोतरा बॉडी में जाके लिवर पे जोर डालता है और जिस रेट पे वेरियस ड्रग्स को मेटाबोलाइज करते हैं उस प्रोसेस को एडजस्ट कर देता है। अच्छा। तो सपोज मैंने कोई पेशेंट कोई ड्रग खा रहा है, टारगेटेड थेरेपी खा रहा है, यदि वो टारगेट थेरेपी नॉर्मली खाएगा तो उसका ब्लड में लेवल सपोर्ट इतना है, साथ में ग्रेप फ्रूट खाएगा तो हो सकता है 10 गुना लेवल हो जाए और उसका लिवर किडनी सब फेल हो जाए। तो कैंसर पेशेंट को एक फ्रूट अवॉइड करना होता है, इसको हम ग्रेप फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, कैंसर पेशेंट को ग्रेप फ्रूट नहीं खाना चाहिए। ठीक है। सेम विद वेजिटेबल जूसेस वाला भी होता है? वेजिटेबल जूसेस आर ओके, वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नॉन वेज फूड्स? तो नॉन वेज फूड्स में भी देखो देयर आर 2-3 थिंग्स। सबसे पहले देखो, नॉन वेज जो लोग, ऐसा नहीं कह रहा कि जो लोग नॉन वेज नहीं खाते उनको नॉन वेज ढूंढ के खाना चाहिए। तो जो लोग वेजिटेरियन डाइट पे है वो आराम से अपने कैलोरी, प्रोटीन, फैट को वेजिटेरियन डाइट से मीट कर सकते हैं। किसी वेज आदमी को नॉनवेज शुरू करने की जरूरत नहीं। पर जो लोग नॉर्मली नॉनवेज फूड खाते हैं वो नॉनवेज फूड कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि कैंसर पेशेंट में नॉनवेज फूड खाने से रिस्क बढ़ता है। इनफैक्ट अच्छा प्रोटीन इंटेक रहेगा तो पेशेंट की हेल्थ बेटर रहेगी और दवाई बेटर टॉलरेट करेगी और आउटकम इंप्रूव होगा ज्यादा। तो जो लोग नॉर्मली नॉनवेज फूड खाते हैं वो खा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉनवेज फूड में प्रोसेस्ड मीट और रेड मीट अवॉइड करना है। तो प्रोसेस्ड मीट मतलब वो मीट जो फैक्ट्री में बनता है, जैसे हैम, सलामी, सॉसेज, इनमें केमिकल डलते हैं जो बॉडी में कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं और कैंसर कॉज करते हैं। तो कैंसर पेशेंट का, नॉर्मल आदमी को भी ये मीट्स अवॉइड करना चाहिए। और सिमिलरली जो रेड मीट है जिसमें मटन हो गया, तो फॉर एग्जांपल पोर्क हो गया, तो इन रेड मीट्स में प्रॉब्लम क्या है कि ये बॉडी की इंटेस्टाइनल लाइनिंग में डैमेज करके कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं। तो ये भी ऐसे मीट्स है जो स्पेशली कैंसर पेशेंट को अवॉइड करना और नॉर्मल लोगों को भी कम से कम यूज करने चाहिए। ठीक है, ओके। सोयाबीन को लेकर के भी होता है कि खा सकते हैं नहीं खा सकते? सोयाबीन एब्सोल्युटली सेफ है। सोयाबीन का मिथ कहाँ से आया है कि सोयाबीन में फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं जो फीमेल हार्मोन, जो प्लांट हार्मोन होते हैं और जो फीमेल हार्मोन जैसे होते हैं। तो किसी ने बोला कि भाई कुछ हार्मोन पॉजिटिव कैंसर होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस का कैंसर है, तो लोगों को लगता था कि ये डाइट में लोगे तो वो हार्मोन, आर्टिफिशियल हार्मोन कैंसर को ग्रो कराएगा। पर इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है और ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि फाइटोएस्ट्रोजन कैंसर का ग्रोथ कॉज करते हैं। ठीक है। तो सोयाबीन कैंसर पेशेंट के लिए सेफ है और वो ले सकते हैं। खट्टे फल को लेकर के बोलते हैं कि जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया या आंवला हो गया, मतलब ये भी नहीं खाने चाहिए। ये मिथ ग्रेप फ्रूट की वजह से आया है। तो ग्रेप फ्रूट जो मैंने बताया कि ग्रेप फ्रूट से कैंसर पेशेंट नहीं ले सकते, तो कई लोग इसको एक्सपैंड कर देते कि सारे सिट्रस फ्रूट नहीं ले सकते, क्योंकि ग्रेप फ्रूट एक सिट्रस फ्रूट है। पर लेमन, ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फ्रूट्स आदमी विद इन लिमिट्स ले सकते हैं। नमक को लेकर के भी रहता है कि अगर कैंसर हो गया है तो नमक खाना पूरी तरह से छोड़ दो। तो कैंसर में ना बॉडी का मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाता है। ठीक है। तो क्या होता है कि ज्यादा नमक तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। उससे बीपी बढ़ता है, बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा होता है, किडनी को एक्स्ट्रा काम करके उसको निकालना पड़ता है। तो इट इज नॉट गुड फॉर एनीबॉडी। इन जनरल सभी को नमक कम खाना चाहिए। नॉर्मल आदमी को कोशिश करना चाहिए कि नमक कम से कम खाए। तो कैंसर पेशेंट में बॉडी एक्स्ट्रा कमजोर है, तो यही नमक मान लो उनमें होता है, तो हो सकता है कि पैरों में सूजन आ जाए, कमजोरी आ जाए, किडनी फंक्शन शायद नॉर्मल ना हो। तो इसीलिए इन जनरल ये सभी के लिए अच्छी एडवाइस है कि डाइट में सॉल्ट का इंटेक कम रखना चाहिए और कैंसर पेशेंट को स्पेशली अपना सॉल्ट का इंटेक मॉडरेशन में, कुछ एक्स्ट्रा कम करने की जरूरत नहीं है। मॉडरेशन में जो नॉर्मल अमाउंट है उतना ही खाना चाहिए, एक्सेसिव सॉल्ट। नॉर्मल अमाउंट कितना हो सकता है? तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जो नमक का अमाउंट तुम्हारे बाकी पूरी फैमिली खा रही है, तुम्हें ऊपर से नहीं डालना, वही तुम्हारे नमक का अमाउंट डालो। अच्छा, तो सपोज तुम्हारी फैमिली में 5 लोग हैं और 5 एक लेवल का नमक खाते हैं, तो तुम्हें बुरका के ऊपर से नहीं खाना। दैट इज द नॉर्मल सॉल्ट लेवल। ऑफ कोर्स जिन लोगों का लिवर डैमेज है या हार्ट डैमेज है या किडनी डैमेज है, उनमें हम 2 ग्राम्स की लिमिट रखते हैं। अच्छा। तो पूरे दिन में सिर्फ 2 ग्राम से ज्यादा चाहिए नमक उनको। एक और चीज़ है मसालेदार खाने को लेकर के, तो लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मसाले या फिर मसालेदार खाना अवॉइड करो अगर कैंसर के पेशेंट है, तो ये मिथ है या फैक्ट है? ये फैक्ट है। रीज़न ये है कि कैंसर में जो ट्रीटमेंट होता है उसमें आदमी की इंटेस्टाइन कमज़ोर हो जाती है। नॉर्मली क्या इंटेस्टाइन का टर्नओवर होता है, पुराने सेल चले जाते हैं, नए सेल आ जाते हैं। कैंसर में एक तो टर्नओवर स्लो हो जाता है
दूसरा जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं कई बार उससे इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है वो झड़ जाती है, तो ऊपर से तुम मिर्ची डालोगे तो पक्का डायरिया हो जाएगा। तो पेशेंट को हम यही बोलते हैं कि लेस स्पाइसी फूड खाना है और मिर्च मसाले लिमिट से कम खाना। जैसे इंडिया की आई थिंक 2 ड्रिंक बहुत ज्यादा लोग जो बेवरेज बोलते हैं वो फेवरेट है चाय और कॉफी। तो चाय और कॉफी कैंसर के पेशेंट्स को पीना एब्सोल्युटली चाहिए? अलाउड है, तो टी कॉफी बिल्कुल कैंसर पेशेंट को अलाउड है, बट हम ये पेशेंट को बोलते हैं कि ज्यादा हॉट ना ले, ओके। क्योंकि कैंसर में कई बार ट्रीटमेंट से मुंह में छाले हो जाते हैं, तो उसमें तुम गर्म चीज लोगे तो छाले और हार्ड और नीचे आएगा तो पूरा पेट तक छाला करता हुआ चले जाएगा। तो कैंसर पेशेंट शुड अवॉइड वेरी हॉट, तो रीजनेबल टेम्परेचर पे गर्म करके अपना पी सकते हैं। लास्ट है नट्स और सीड्स भी लोग कहते हैं कि अवॉइड कर दो, तो कैंसर पेशेंट्स खा सकते इसमें हैं? हाइजीन का इशू है इसलिए लोग मना करते थे पहले, पर आज के ज़माने में प्रूवन है कि अगर अच्छी तरह वॉश करके नट्स और सीड्स खा रहे हो तो एब्सोल्युटली सेफ है। तो कैंसर पेशेंट फ्रेशली वॉश करके अच्छा, कोई भी नट और सीड का सेवन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने कैंसर से रिलेटेड जितने भी फूड मिथ्स थे उसको डिबंक किया, लोगों को बताया। आई थिंक लोगों के मन में भी जितने सारे सवाल होंगे कि कैंसर में क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं, वो क्लियर हो गए होंगे डाउट सारे। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, एंड थैंक यू ऑडियंस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।